तो वो ट्रस्ट मेरा उसके बाद ही बना है। तो व्हेन आई ड्रोव इट फॉर 3, 4, 5, 6 मंथ तो मेरे को ट्रस्ट आने लगा, ठीक है चल सकती है। ये इतना तो कंफर्म था कि ये फर्स्ट न्यू कार और आखिरी न्यू कार तो नहीं होगी, इतना तो मेरे को था। गर्मियों में विद एसी इसने मेरे को 22 की माइलेज बहुत रिलायबली दी है। वो किसी की डिलीवरी हो रही थी नई गाड़ी की, तो उन्होंने बुलाया कि आप चला लो बट नॉट वेरी फार, तो वहाँ से लेके 1 किलोमीटर चलाया। बट कोई भी गाड़ी परफेक्ट नहीं होती, ये तो मैं मानता हूँ। बट अगर वो आपके बजट में है और आपके वो 80-90% यूज़ करें, उसको फिर आप क्लोज टू परफेक्ट बोलते हैं। बिल्कुल सही बात बोली। नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हमारे साथ हरमन जी हैं और ये रहने वाले पंजाब के हैं, लेकिन नोएडा में इन्होंने अपना शिफ्ट कर लिया है सारा कुछ और इधर ही जॉब करते हैं गुड़गांव के अंदर। और इनके पास एक ऐसी गाड़ी है जो मात्र 1.5 साल में 35,000 किलोमीटर के आसपास चल चुकी है। और वो गाड़ी मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूँ, वो है आपकी नेक्सॉन CNG। और ये जब गाड़ी नई नई आई थी तब इन्होंने ख़रीद ली थी। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या टाटा का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन के साथ CNG का ऑप्शन देना वो कोई गलती तो नहीं थी। क्या हरमन जी को ये गाड़ी वाकई में पसंद आ रही है या फिर इन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हरमन जी बहुत बहुत स्वागत है चैनल के अंदर और थैंक यू सो मच आपने हमें इनवाइट करा। थैंक यू सो मच रवि। और ये गाड़ी कितने की आपने ली थी उस टाइम पे, आप जरा बता देंगे? तो ऑन रोड ये 1060 ऑन रोड पड़ी थी ये। GST 2.0 के बाद कितने की पड़ती है आपको ये? लगभग 80-90 हज़ार। 80-90 हज़ार। तो सेम मॉडल अगर 1060 का था तो इट वुड हैव कॉस्टेड 980-970। अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा है? बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। मतलब मजा आ रहा है? मजा आ रहा है मेरे को तो। मतलब नो कंप्लेंट्स फ्रॉम माइलेज। अभी तक जैसे सुना था कि टाटा में प्रॉब्लम्स आती हैं, मतलब मेरे को तो नहीं है अभी। आपका जो वेरिएंट है ना नीचे वाला, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत कम है। वो इंटेंशनली मैंने ये नहीं लिया था, उससे ऊपर वाला मॉडल था। आई वांटेड अ बिगर स्क्रीन एंड ऑल, बट मैंने जब मेरे फ्रेंड के पास नेक्सॉन है वो चलाई ना, दैट वाज टॉप मॉडल। अच्छा। वो वहाँ पे हाथ लगता था। अच्छा। एंड कुछ रिव्यूज भी देखे वहाँ पे, बोलेंगे आई थॉट क्या देखो ठीक है, आई एम ट्रस्टिंग कंपनीज, बट जो रिलायबिलिटी आई थिंक प्रूव कर दिए फिजिकल बटन्स ने, उस पे जाओ ना। एक मॉडल थोड़ा नीचे ले लो, इट्स नॉट बिग ऑफ अ ट्रेड ऑफ, बट आप टेंशन फ्री हो जाते हो। वो था। आपकी दिन की कितनी रनिंग होती है? आपको ये गाड़ी कहाँ से कहाँ चलानी पड़ती है? मैं गुड़गांव जॉब करता हूँ, तो आई ट्रैवल 3 days अ वीक। तो एक दिन मेरा आना जाना इज 130 किलोमीटर्स। नोएडा से गुड़गांव और फिर गुड़गांव से वापस। आई हैव अ बेबी, बच्चा है, वीकेंड पे कहीं चले गए, है ना। तो ओवरऑल 400-500 किलोमीटर मेरा वीक का हो जाता है। मतलब कभी होता है किसी हफ्ते बिल्कुल भी नहीं चलेगी। बिल्कुल। फिर मैं वी ट्रैवल, अभी लास्ट हम ऋषिकेश जाके आए, मैं अपने होम टाउन जाके आया, तो फिर वो इकट्ठा 2-3 हज़ार किलोमीटर ऐसे चल जाएगा। हरमन जी ने बताया कि इन्होंने इस गाड़ी के साथ एक बार गोवा का ट्रिप भी किया हुआ है। अब देखिए डेली की रनिंग इनकी सिटी में चलती है और हाईवे पे भी ये चलाते रहते हैं, तो हमारे पास जानने के लिए दोनों चीज़ें हैं, सिटी का एवरेज और हाईवे का एवरेज। आप बता दीजिए। सिटी का एवरेज मैं गंदे से गंदे ट्रैफिक का बताऊंगा कि मैं यहाँ से नोएडा से जाता हूँ, बीच में दिल्ली का ट्रैफिक, एम्स, महिपालपुर, वहाँ पे आधा घंटा गाड़ी रुकी रहती है। सही बात। गर्मियों में विद एसी इसने मेरे को 22 की माइलेज बहुत रिलायबली दी है, आराम से। बहुत अच्छी बात है। और सर्दियों में विदाउट, अगर मैं ये विदाउट एसी जाऊँ तो 24-25 आराम से आ जाती है। ये सिटी के अंदर की माइलेज है, ठीक है। और हाईवे पे इफ़ यू ड्राइव इट अराउंड 90-100 तो ये 26-27 आराम से देगी। बट आई थिंक थोड़ा मैंने टर्बो चार्जर इसलिए लिया था बिकॉज फिर अगर आपको 80-90 चलानी है, देयर इज नो नीड ऑफ दिस, है ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पंच। तो वो 100-120 चलती है। मैं गोवा गया हूँ, वहाँ पे आई ड्रोव 40-100 किलोमीटर्स। तो वो 40-100 किलोमीटर 80-90 की स्पीड से कितने घंटे, वो तो सही बात है। डिपेंडिंग ऑन कहाँ चला रहे हो, देन यू कैन यूज़ अ कैपेबिलिटी। सिटी में हाँ 3रे, 4थे, 5वें गेयर बहुत अच्छे से काम कर रही है, तो इट इज़ अ गुड मिक्स फॉर मी। इस इंजन के साथ थोड़ी सी ये गाड़ी वर्सेटाइल हो जाती है, आप हाईवे में भी मजे ले सकते हो इस गाड़ी से। सिटी में तो खैर चलाना ही है, CNG इसी पर्पस के लिए लिया है आपने। कभी आपको ऐसा रियलाइज हुआ कि यार मैंने गलत डिसीजन ले लिया है? क्योंकि देखिए लोग कहते हैं कि जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है वो CNG के साथ ज़्यादा कंपैटिबल रहता है। आपको अभी तक इसने ऐसा फील करवाया क्या? नहीं, मतलब मे बी शायद मेरा एक्सपीरियंस इससे थोड़ा डिफरेंट है। मतलब अच्छा। आप बोल रहे हो ना कि कभी गलत लगा कि नहीं। हाँ, वो ना इनिशियल थॉट्स तब आते हैं जब मैंने गाड़ी बुक करी, 1-2 महीने चलाई, तो उस टाइम सुना था कि टाटा का ये खराब हो सकता है, वो हो सकता है। तो इवेंचुअली मेरे को धीरे धीरे वो प्रॉब्लम नहीं आई। अगर छोटा मोटा कुछ आया तो उन्होंने रिजॉल्व कर दिया। तो वो ट्रस्ट मेरा उसके बाद ही बना है। मतलब अगर मैं आई लुक बैक एट नाउ, इनिशियल जब मैंने बाइंग करी तो 2-3 महीने थोड़ा डाउट लगता ही है। आई थिंक वो किसी कार पे भी होगा, आप कोई भी कार लोगे ना, जब तक आप वो चला के उस पर भरोसा नहीं होगा कि यार ये तो नहीं कम हो रहेगा। तो व्हेन आई ड्रोव इट फॉर 3, 4, 5, 6 मंथ तो मेरे को ट्रस्ट आने लगा, ठीक है चल सकती है। तो उसके बाद तो
मैं रेगुलर चला रहा हूँ तो अब देखिए सोशल मीडिया में आपने ये सब चीज़ें देखी होंगी। हाँ हाँ negativity। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसमें होता क्या है, उसका एल्गोरिदम है, जो आपको पसंद होता है ना वही आपके सामने परोस दिया जाता है सोशल मीडिया में। ठीक है, मेरे पास भी हुंडई रही है, उसमें भी दिक्कतें आई है, सर्विस सेंटर उसने जाना पड़ा है, चेक इंजन लाइट भी आई है 10,000 किलोमीटर के इंटरवल में। कभी आपके साथ ऐसा हुआ क्या? नहीं, इंजन लाइट नहीं आई, बट हाँ वही जो पहले 2 महीने था उसमें हुआ था। मैं अक्षरधाम से आ रहा था, अक्षरधाम से नोएडा को थोड़ा पुल चढ़ता ना, वहाँ पे जाते जाते ट्रैफिक था, तो इसने एकदम से ना स्पीड लेनी बंद कर दी थी। अच्छा। वो ट्रैफिक था, मैंने 30 से पे चला रहा, 30 पे 20 25 30 रोक ली मैंने साइड पे। तो वो एक बारी रेस ले नहीं रही थी, मैंने गाड़ी एक बारी बंद करी, तो एक आधा मिनट रुका, फिर चल गड़ी। तो थोड़ा बट वो थोड़ा कॉन्फिडेंस मेरे को लगा यार ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, मतलब बीइंग अ न्यू कार। तो फिर मैं गया उनके सर्विस सेंटर के, देखो ये प्रॉब्लम आई है, बोल रहे उन्होंने कुछ अपडेट किया एंड ऑल। और उस दिन के बाद फिर वो प्रॉब्लम नहीं आई। इनिशियली थोड़ा मेरे को डर लगता था हो ना जाए, बट अब 35,000 चला के तो मतलब अब वो प्रॉब्लम नहीं आई। तो वही कॉन्फिडेंस आ गया। हाँ कॉन्फिडेंस आ गया, बिल्कुल आ गया। गोवा तक जा रहे हैं इस गाड़ी में, ये तो कॉन्फिडेंस तो इनको पूरा है। क्या क्या चीज़ आपको ऐसा लगा कि और इम्प्रूव करनी चाहिए? मतलब गिवन द प्राइस, अगर जीएसटी कट लग जाता तो मैं बोल भी नहीं पाता, इसमें कुछ और अच्छा होना चाहिए था। ठीक है नाउ, बिकॉज अब मेरे को लगता है कि शायद 70-80 हज़ार और होते तो आई कुड हैव गॉन फॉर अ बेटर मॉडल ऑफ फीचर। मतलब जैसे मेरे को लगता है कि ड्राइवर एडजस्टेड सीट होती तो बेटर था, इसमें नहीं है। मतलब इतना किलोमीटर चला के, स्पेशली अब मेरे वाइफ ने न्यू गाड़ी उसमें है, तो आई कुड सी वो अच्छा फीचर है। या फिर 360 कैमरा एंड ऑल, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। मतलब इंजन वाइज नहीं है, बट ओवरऑल एज अ पैकेज जो फीचर स्पेशली आफ्टर जीएसटी कट आपको लगता है कि हाँ थोड़े और पैसे बच सकते थे उसमें, आई थिंक दिस कुड हैव कम। जानकारी के लिए एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, अभी इन्होंने अपनी वाइफ के लिए गाड़ी ली है, वो है आपकी पंच CNG AMT। कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया। अच्छा, उसकी प्राइस इसके प्राइस के बहुत पास में है। उसका मॉडल हायर है। चला रहे हैं गाड़ी को, पर्पस सॉल्व कर रही है, डेली की रनिंग इनकी है, एवरेज अच्छा दे रही है, हाईवे पे आप इसको चला सकते हो बहुत बढ़िया। इससे पहले ये गाड़ी चला रहे थे स्कोडा की फाबिया। स्टेबिलिटी वगैरह में हाईवे में कैसा फील करवाती है गाड़ी? गोवा की ट्रिप का एक्सपीरियंस दो आप। देखो मेरे को तो ऐसा कहीं नहीं लगा कि अच्छा, मतलब आई हैव ड्रिवन इट 120 CNG पे। मतलब वो जब नई गाड़ी था, आप टेस्ट करते हो ना, क्या आई हैव ड्रिवन इट टिल 160, तो वो भी CNG के ऊपर। तो बस वो चला के देख लिया कि हाँ इसमें रेंज है, देन आई अंडरस्टूड कि इसमें थोड़ा बोलते हैं ना कि टॉर्क की रेंज होती है, तो छठे गियर में 160 से वो 60 तक भी आती है, उठ जाएगी। तो मेरे को थोड़ा समझ में आया कि गाड़ी की टॉर्क सिर्फ जस्ट नॉट नंबर्स में मैच करते हैं। किसी गाड़ी की टॉर्क है वो, किसी का टर्बोचार्ज इंजन जैसे इसका 1750 RPM पे पकड़ता है, कोई 2000 पे पकड़ेगा, किसी का वो पकड़ना नहीं, वो रेंज कितना बड़ा उससे बहुत फर्क आता है। तो आई हैव ड्रिवन बहुत सारी गाड़ियाँ, मैंने स्पिनियन से 30-40 गाड़ियाँ चलाई हैं। अच्छा, कोई भी गाड़ी परफेक्ट नहीं होती, ये तो मैं मानता हूँ, बट अगर वो आपके बजट में है और आपके वो 80-90% यूज़ करें, उसको फिर आप क्लोज टू परफेक्ट बोलते हैं। बिल्कुल सही बात बोली। 80-90% आपका यूज़ केस है उस गाड़ी का, वो गाड़ी आपके लिए परफेक्ट है, नो मैटर वो कौन सा ब्रांड हो या फिर कोई सी भी गाड़ी क्यों ना हो। अगर आप एक बार गाड़ी को एंजॉय करने लग जाते हो तो आपको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, 6 साल के बाद अगर मैं गाड़ी बेचूंगा तो कितनी वैल्यू देकर जाएगी। तो चलिए इस गाड़ी को चलाते हैं, फिर बात करेंगे। चलाने से पहले मैं बता दूं कि हरमन जी के लिए ये गाड़ी बिल्कुल प्रॉब्लम फ्री है और उनके लिए काफ़ी काम की गाड़ी है। तो इस काम की गाड़ी में हम एक काम का परफ्यूम रखने वाले हैं जो कि काफ़ी काम आता है लॉन्ग ड्राइव्स में, जो कि है इन्वॉल्व 1 का मस्क। इसकी जो फ्रेगरेंस है वो है मस्क की, आपको हर सीज़न में आपको अच्छी लगने वाली है और काफ़ी सूदिंग है। और आपकी कितनी भी बड़ी गाड़ी क्यों ना हो, ये आसानी से छोटा सा परफ्यूम पूरी गाड़ी को आपके महका देता है। अगर आपको ये परचेज़ करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है और ये जो QR कोड आ रहा है यहाँ पर आप स्कैन करके परचेज़ कर सकते हैं। इनके बहुत टाइप के परफ्यूम आते हैं। तो चलाने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, गाड़ी चल चुकी है 35,558 किलोमीटर। अच्छा एक बात बताइए, आपने इसकी टेस्ट ड्राइव ली थी क्या? बड़ी फनी टेस्ट ड्राइव थी। उस टाइम न्यू लॉन्च हुई थी, बोले नहीं देंगे है ना, बट मेरे को था कुछ तो चलाना था। मैंने 1 किलोमीटर चलाई होगी सिर्फ, बस वो किसी की डिलीवरी हो रही थी नई गाड़ी की, तो उन्होंने बुलाया कि आप चला लो बट नॉट वेरी फार। तो वहाँ से लेके 1 किलोमीटर चलाया, बट बिकॉज मैंने पेट्रोल चलाई थी नेक्सॉन से पहले, तो मेरे को समझ में आ गया था कुछ ज़्यादा डिफरेंस लगा नहीं मेरे को। टाटा का सर्विस एक्सपीरियंस कैसा लगता है? मतलब अभी तक मेरे साथ कुछ बुरा या फिर कोई प्रॉब्लम निकली नहीं है जिसका रेजोल्यूशन नहीं हुआ। तो बस वही मेरे को लगता है कि देखो कोई भी ब्रांड की गाड़ियां बहुत बिक रही है, वहाँ भीड़ बहुत होती है, वो थोड़ा सा आपको होता है यार कि काश मतलब यू गो दैट इजी, आपके थोड़ा घर के पास होता सेंटर शायद, और मतलब नंबर ऑफ सेंटर्स बढ़ सकते हैं जिससे थोड़ा भीड़ कम हो जाता है। तो मतलब वैसा कोई बुरा एक्सपीरियंस नहीं है मेरा। चलाने में बहुत सही है, नो डाउट।
कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा, चल रही है आराम से, एक्सेलरेशन जैसा भी आप चाहो, मतलब कम समय में ज़्यादा स्पीड गेन करना चाहो तो वो हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें सॉर्टेड हैं। और ये गाड़ी मुझे लगता है कि काफ़ी लंबी भी चल जाएगी, क्योंकि इसमें जो है GDI इंजन नहीं है। हाँ। ये है MPFI इंजन। तो नेचुरली एस्पिरेटेड ही है, साथ में एक टर्बो चार्जर अलग से लगा दिया। हाँ, ये उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। अभी मैं ये जानना चाह रहा था, मतलब डिफरेंट यूज़र से हम मिल रहे हैं टर्बोचार्ज CNG के, वो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि यार किसी को दिक्कत आ रही है या नहीं है। ये तो अभी इतनी अर्ली स्टेज है जज करने की, रिलायबल है या नहीं है। बहुत जल्दी है। वो तो लाख किलोमीटर चलेगी, 1.25 लाख 1.5 लाख जो CNG चलाते हैं वो चला भी लेंगे जल्दी। बट मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मैं डिफरेंट यूज़र से बात करता हूँ कि उनका क्या पर्सपेक्टिव है इस गाड़ी के लिए। जैसे आपका बिल्कुल सही है, सब कुछ फर्स्ट क्लास चल रहा है, मज़ा आ रहा है, तो मैक्सिमम जो यूज़र है, मैक्सिमम के 100% यूज़र मुझे यही बताते हैं कि टर्बोचार्ज CNG मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और इसमें पता है क्या, जैसे आप नेक्सॉन तो आपने लेनी ही है, ठीक है, 1.2 लीटर का जो टर्बोचार्ज इंजन है वो आपने लेना ही है। आप CNG मत करो यूज़, जब हो मतलब जहाँ पर अवेलेबल हो। नहीं हो तो मत करो। हाँ, मैं गोवा गया हूँ, यही हुआ, मतलब सारा 40-200 किलोमीटर का ट्रिप था, सारा CNG पे नहीं था। तो हमें था कि अगर हाईवे पे आएगा विल टेक स्टॉप, नहीं दे तो चलेंगे। तो उसमें आउट ऑफ 40-200 800 किलोमीटर कार पेट्रोल पे चली है, 3400 किलोमीटर CNG पे चली है। जो ऑन हाईवे जहाँ पे हम होटल में रुकूँ आसपास अवेलेबल है, वी गेट इट रिफिल्ड, अदरवाइज पेट्रोल तो फिर ही है। अच्छा, तो पेट्रोल में कैसा है इंजन का, मतलब रिस्पॉन्स और प्लस आपका फ्यूल इकोनॉमी? देखो अब डिपेंड आप किस जगह पे चला रहे हो। मतलब जैसे अभी हम हाईवे खाली पे चला रहे हैं, इस पे आप आराम से 18-19 की माइलेज ले आओगे पेट्रोल में। आराम से, ऐसे खाली सड़कों पे। मैं रात को आता हूँ मतलब 11-11:30, उस टाइम हाईवे खाली मिलते हैं। अगर मैं 60 के अंडर चलाऊँ ना, 60-70, तो मैंने 25 की माइलेज सिर्फ पेट्रोल से नहीं है। बट वो तब है जब सड़कें खाली हैं, मतलब। बट हाँ, जब बिल्कुल ही गंदा ट्रैफिक है, आधा घंटा जाम में रुके, तो यार फिर वो आप कोई भी गाड़ी हो, पेट्रोल गाड़ी, मतलब वो 12-13 की माइलेज ही देगी उस ट्रैफिक में। बट ओवरऑल सिटी में 15-16 निकाल लेती है आराम से, मतलब ये गाड़ी खलेगी नहीं आपको। आप CNG में लेकर रखोगे तो खलेगी नहीं। मतलब जब आपको ऐसा लगेगा कि यार पेट्रोल ज़्यादा पी रही है, जेब से ज़्यादा खर्चा हो रहा है, CNG में चलाओ। इसकी पेट्रोल और इसमें कोई मतलब हार्डली 5% का डिफरेंस भी नहीं मेरे को कुछ लगा। ओके, अगर आपको पेट्रोल चलाने में मजा आ रहा है तो आपको CNG अच्छी लगेगी। AC भी बहुत बढ़िया काम कर रहा है और अभी टेम्परेचर अच्छा खासा है। या मतलब गर्मी के दिन स्टार्ट हो चुके हैं, थोड़े बहुत वाइब्रेशन वगैरह अभी भी हैं। 3 सिलेंडर हैं, वो होंगे ही। और 3 सिलेंडर बाकी कंपनीज के भी आते हैं, महिंद्रा का भी आता है, उनसे ज़्यादा वाइब्रेशन है। बट गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है, आपकी पॉकेट में भारी नहीं पड़ती है। मेरे को थोड़ा एक ओपिनियन है इस पे। लोग ना जज करते हैं 3 सिलेंडर वर्सेस 4 सिलेंडर। जैसे मैं स्कॉडा गाड़ी मैंने पहले चलाई है ना, वो 3 सिलेंडर थी। अच्छा। उस टाइम मतलब फैबिया वाला। अब मैं जब देख रहा था काइलैक एंड ऑल 3 सिलेंडर है, तो डिपेंड है वो कंपनी की ट्यूनिंग कैसी है वगैरह वगैरह है। तो 3 सिलेंडर, उसका पावर आई थिंक 1.5 NA से भी बेटर देते हैं वो। मैंने चलाई है, स्लाविया भी चलाई, 3 मतलब 1000 cc वाला इंजन। तो डिपेंड है यार, मतलब कंपनी टू कंपनी, जस्ट नॉट मतलब मेरे को लगता है कि 3 सिलेंडर है तो खराब होगा या 4 सिलेंडर तो बेटर होगा। तो इट्स अ ट्रेड ऑफ। कुछ चीज़ में वो अच्छा है, 3 सिलेंडर में माइलेज अच्छा है, जैसे 1 सिलेंडर कम करने से वो कंपनीज प्रेफर कर लेती है। तो ऐसा नहीं है, परफेक्ट कार कोई नहीं है। अभी के लिए मैंने ये गाड़ी ली थी कि 5 साल के लिए मेरा यूज केस अच्छा निकाल रही है, 5 साल में फिर देखेंगे। तो ये इतना तो कंफर्म था कि ये फर्स्ट न्यू कार और आखिरी न्यू कार तो नहीं होगी, इतना तो मेरे को था। तो और देख लेंगे, यू ऑलवेज नीड अपग्रेड, राइट। अभी सब कुछ ले लोगे, फिर 5 साल बाद गाड़ी से बोर हो फिर और क्या। तो वो इंटेंशनली छोड़ा कि हाँ थोड़ा 5 साल में कुछ नया देखेंगे, मे बी ईवी। सर्विस कॉस्ट क्या आ रही है वैसे? अभी मैंने पेड वाली करवाई है जो 33 पे हुई है, उसके मेरे 10,000 लगे हैं। बट उसमें मेरे आगे वाले दोनों ब्रेक पैड्स बदले हैं, बिकॉज मेरे ट्रैफिक में ही रन होता है। अच्छा, तो वो दोनों आगे वाले बदले हैं। वो उसका कॉस्ट 3-3.5 चेक किए थे वो कि एक्चुअल हाँ, उनसे मैंने मंगवाए भी। अच्छा, कंपेयर करके मेरे को भेजो घर पे, क्या आप निकाल गए। हाँ, काफी। एक्चुअली मेरा बोल तो रहा हूँ, नोएडा से दिल्ली में चलती है मेजरली, ट्रैफिक है तो आधा घंटा ट्रैफिक में चलता है। तो ठीक है, वो 3-3.5 हज़ार उसका था, अदरवाइज 6-7 हज़ार। तो जो यूजुअल बाकी ब्रांड्स में होता है उतना ही लगता है। मतलब मेरे को नहीं लगा कि कम है या ज़्यादा है। तो मोर और लेस कंपेरेबल एटलीस्ट टिल नाउ, बिकॉज शायद कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, बट लेट्स सी। बहुत बढ़िया। और आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। ख्याल रखिए अपना। भारत माता की जय और थैंक यू सो मच यार आने के लिए।